बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर ख्वाब में आप पानी को देखते हैं तो उसकी ताबीर क्या होगी। अब देखिए, पानी में दरिया भी आ सकता है, झील भी आ सकती है, कोई बहता चश्मा भी हो सकता है, आप समंदर को भी देख सकते हैं। है तो वो पानी, इनकी मेन चीज तो वो पानी से ही इनकी वो ज़ाहिर है उसका एक वजूद बनता है ना, दरिया का भी समंदर का भी। तो इसके लिए कुछ असूल होते हैं, उन असूलों को आपने ज़हन में रखना है। तो आपको पानी से रिलेटेड कोई भी ख्वाब आएगी तो आप उसकी ताबीर आसानी के साथ आप खुद भी जान सकेंगे। तो वो असूल पहले आप अच्छे तरीके से समझ लें। देखिए, अगर आप पानी को देखते हैं और आपके दिल में कोई खौफ नहीं है, यानी कि पानी को देख के आपको कोई खौफ नहीं आ रहा, या आपको कोई कराहत फील नहीं हो रही, कोई बदबू नहीं आ रही, आपका दिल खराब नहीं हो रहा, या आप उस पानी में डूब नहीं रहे। अगर आप उस पानी में डूब रहे हैं, पानी में डूबता हुआ महसूस देख रहे हैं, आप इंतहाई खौफ की हालत में हैं, तो उसकी ताबीर बिल्कुल अलग होगी। और तो ये मैं सारी जो शक्लें हैं ना मुख्तलिफ पानी को देखने की, मैं सारी डिस्कस करूंगा, तो आपको अच्छे तरीके से मेरी बात की समझ आ जाएगी कि अगर आप कोई ख्वाब की ताबीर देखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो अगर आपने पानी को देखा है किसी भी हालत में तो उसकी ताबीर क्या हो सकती है। जो मैं आपको असूल बताऊंगा, उन असूलों को आपने ज़हन में रखना है। तो असूल ये है कि अगर आपने किसी अच्छी हालत में आप खुद हैं, आप खौफ की हालत में नहीं हैं, आप बड़े खुशगवार मूड में हैं, आप पानी में बड़ी खूबसूरती के साथ नहा रहे हैं, तैर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है आपको, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने आपको बड़ी कामयाबियां देनी है। अब आगे आने वाला टाइम आपका बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है। दूसरी सूरज ये होती है कि आप खुद को एक फ्लड आया हुआ है, दरिया में एक तेज रवानी पानी की है। तो ये ख्वाब मैंने खुद भी देखा है कि मैं उस तेज सैलाब आया हुआ है, दरिया है, और मैं उसमें बड़े मज़े से तैर रहा हूं, यानी कि मुझे खौफ नहीं महसूस हो रहा। मैं बड़ी आसान, थोड़ा सा होता है मुझे खौफ, यार पानी बड़ा तेज है, लेकिन चूंकि मुझे तैरना आता है, रियल में भी तैरना आता है, तो मैं बड़े मजे से तैरता हुआ, स्विमिंग करता हुआ मैं किनारे की तरफ चला जाता हूं। तो ये ख्वाब मैं 2 3 4 दफा मैंने इसको देखा। तो फिर जब ये मैंने देखा तो उसके कुछ अरसे के बाद एक बहुत बड़ी आजमाइश फिर मुझ पे आ गई, बिजनेस के लिहाज से, जॉब के लिहाज से, और बड़े मसाइल थे। उस वक्त मेरा एक बिजनेस बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था, ये 2018 की बात है। तो मेरा बिजनेस सारा ख़त्म हो गया, एक बहुत बड़ा इनके कह लें कि शदीद क्राइसिस का शिकार हुआ मैं। लेकिन ये ख्वाब मैंने उस वक्त देखा जब ये मुसीबतें भी आनी थी, मेरा कारोबार डैमेज होना था। तो उस लम्हे मैं ये बार बार देख रहा था कि मैं तैर रहा हूं और मैं किनारे लग जाता हूं। तो अब देख लें उसकी ताबीर ये बनी कि मैंने बिल्कुल 6 माह मेरे लिए बड़े ही मुश्किल थे, सख्त तरीन मैंने क्राइसिस देखे। 6 माह में मैंने अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगी, सदका भी दिया। हस्बुनल्लाहु नेमल वकील व नेमल मौला व नेमल नसीर, साथ में दरूद इब्राहिमी पढ़ता रहा, साथ में ये वजीफा पढ़ता रहा। मेरा इस वजीफे पे बड़ा यकीन है कि जितनी भी आप पर बड़ी मुसीबत आई हो, आप ये पढ़ें, अल्लाह ताला आपकी उस मुसीबत को दूर फरमा देता है। तो जनाब वो 6 माह के अंदर अंदर वो मैं बिल्कुल, आप यही समझ लें कि एक सैलाब वाले पानी में मैं फंस गया था, एक सख्त मुसीबत में फंसा था, और फिर अल्लाह ताला ने मुझे उस मुसीबत से निकाल लिया। तो अगर आप खुद को तूफान में घिरा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन आपके दिल में खौफ कोई नहीं है, आप उस पानी में डूब नहीं रहे, आपको गोते नहीं लग रहे, और आप उसमें तैरते हुए किनारे लग जाते हैं, आपके दिल में जरा भी खौफ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मुसीबत जरूर आएगी, प्रॉब्लम जरूर आएगी। तो आप सदका देना शुरू कर दें, अल्लाह ताला आपको उस मुसीबत से बचा लेगा। इसकी ताबीर ये होती है। अगर आप तूफान में खुद को गिरा हुआ देखते हैं, शदीद तूफान है, शदीद समंदर में आप खुद को घिरा हुआ देखते हैं, आपकी कश्ती डूब रही है, और फिर आप लेकिन आप अपनी कश्ती को बचा के किनारे की तरफ ले जाने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मुसीबत तो ज़रूर आएगी, लेकिन आप उससे निकल जाएंगे। इसके अलावा खुद को बहुत
ये समंदर में आप देखते हैं कि तो बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं और आपके दिल में खौफ भी महसूस हो रहा है और फिर आप डूब भी जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो और आपका कोई बड़ा नुकसान होने वाला है, आपका जानी नुकसान भी हो सकता है, आपका औलाद की तरफ से आपको कोई नुकसान पहुंच सकता है। तो इनके आपको माली और जानी दोनों नुकसान हो सकते हैं, तो आपको सदका देने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप बड़े एक बहुत खूबसूरत आप बहरी जहाज़ पे बैठे हैं, सफ़र कर रहे हैं, बड़ा खूबसूरत समंदर का पानी, आपको हवाएं चल रही हैं मज़े की, और समंदर की लहरें भी बड़ी पुरसकून है, या खूबसूरत लहरों को आप देख रहे हैं और आप समंदर में खुद को इंजॉय कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप जहाज़ में बैठे समुद्र में आप इंजॉय कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आगे अल्लाह ताला ने आपको बेतहाशा रिज़्क देगा, जिसमें अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुशहाली देगा, आप ज़िंदगी को आगे इंजॉय करेंगे, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाएगा। इसके अलावा अगर आप समुद्री झाग देखते हैं, झाग बड़ी खूबसूरत है, जैसे वो किनारों पे नज़र आती है या बाज़ दफ़ा समंदर के पानी पे वो तैरती नज़र आती है, खूबसूरत झाग आपको नज़र आती है, तो वो भी आगे आपके रिज़्क की फरावानी होगी, दौलत आपके पास आएगी, रुपया पैसा आएगा। और कभी-कभी ये होता है कि आप समंदर में या दरिया में बड़ी खूबसूरती के साथ बड़े मज़े से एंजॉय करके तैर रहे हैं, आपको कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा। तो इसका मतलब भी यही है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देगा, आप ज़िंदगी में तरक्की करेंगे, अल्लाह का बड़ा करम होगा आप पर, और अल्लाह की ख़ास करम नवाज़ी होगी। अब अगर आप समंदर में गोता लगाते हैं और गोता लगा के समंदर की तह से आप कोई चीज़ निकालते हैं, आपके हाथ में कोई चीज़ आती है बड़ी खूबसूरत सी, तो इसका मतलब ये है कि आप कोई बिजनेस करेंगे, कहीं से आपकी कोई बड़ी लॉटरी लग जाएगी, यानी कि अचानक सडन वेल्थ मिलेगी, आपको दौलत मिलेगी, ये इस चीज़ का साइन होता है। ये एक मुबारक साइन है कि समंदर में से आपको कोई चीज़ मिल जाए। और अगर आप समंदर में गोता लगाते हैं और फिर आप खाली हाथ बाहर आते हैं, आपके हाथ कुछ नहीं आता, इसका मतलब ये है कि जो भी आप बिजनेस करेंगे उस बिजनेस में आप लॉस करेंगे, आपकी जॉब खत्म हो सकती है, यानी कि आपको जॉब से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम का शिकार आपकी लाइफ हो सकती है। तो सदका करें। देखिए, जब भी आप कोई बुरा ख्वाब देखें ना, तो आप जो है ना वो सदका ज़रूर दे दें, तो अल्लाह ताला उस सदके की बरकत से आपके वो जो ख्वाब की बुरी ताबीर होती है उसके असरात कम कर देता है, आपको नुकसान कम से कम होता है। इसके अलावा अगर आप खूबसूरत शफ़ाफ ठंडा पानी पीते हैं किसी चश्मे का, या वैसे गिलास में आप पानी पीते हैं, बड़ा ही खूबसूरत बड़ा मीठा पानी पीते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बीमार हैं तो अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाएगा, और अगर आप सेहतमंद हैं और आपने बड़ा खूबसूरत पानी पिया है, मीठा पानी पिया है, ठंडा पानी पिया है, तो आपको अल्लाह ताला दौलत देगा, रुपया पैसा देगा, कोई औलाद की खुशी आपको मिल सकती है, कोई ज़िंदगी में आप ज़बरदस्त अल्लाह ताला आपको कोई नेम फेम देगा, बिजनेस में कोई बहुत बड़ा बड़ा फ़ायदा आपको होगा, ये इस चीज़ का साइन है। लेकिन अगर आप ख्वाब में बदबूदार पानी पीते हैं और ऐसा पानी पीते हैं जिससे आपका मुंह बद जायका हो जाता है, तो अगर आप बीमार हैं तो आपकी बीमारी मज़ीद ख़तरनाक होने का साइन है। और अगर आप बीमार नहीं हैं लेकिन आप गंदा पानी पी रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई बीमारी लगने वाली है, तो आप मोहतात हो जाएं, आप खाने पीने में परहेज़ करें और सदका दे दें, तो सदका जो होता है वो मुसीबतों, परेशानियों और टेंशनों से इंसान को बचा देता है। तो फ्रेंड्स, मेरा ख्याल है आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि अगर आप पानी को देखते हैं, पानी में आप अगर आप पानी मज़े का है, शफाफ पानी है, ठंडा पानी है, आप उसको पीते हैं तो आपके लिए मुबारक है। और अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो गर्म पानी भी अच्छा नहीं है। ख्वाब में गर्म पानी पीना भी बीमार होने की अलामत है या किसी मुसीबत में गिरफ्तार होने की अलामत है, इसको भी अच्छा नहीं माना गया। तो बाकी ये है कि अगर आप समंदर में हैं, दरिया में हैं, अगर आपके दिल में कोई खौफ नहीं है, आप उस पानी से इंजॉय कर रहे हैं, आप उसमें तैर रहे हैं, आप उसमें कश्ती चला रहे हैं, आप उसमें बहरी जहाज चला रहे हैं समंदर में, और आप इंजॉय कर रहे हैं, कोई खौफ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपको कामयाबियां मिलेंगी। लेकिन अगर आप पानी में डूब रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा खौफ ज़दा हैं, आप चीख पुकार रहे हैं, आप डूब रहे हैं और पानी में डूब जाते हैं, तो ये मुसीबतों में गिरफ्तार होने की अलामत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से ख्वाब में पानी देखने की ताबीर की समझ आ गई होगी, और जो मैंने आपको रूल बताए हैं उन रूल्स को फॉलो अगर आप करेंगे तो आप किसी भी ख्वाब को
अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह ताला मैंने ये ख्वाबों वाला सिलसिला शुरू कर दिया है। अब इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी मुमकिन ख्वाब इंसान देखता है, मैं उन सब ख्वाबों की ताबीर आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर आपने मेरी हौसला अफजाई की, आपने प्यारे प्यारे कमेंट पास किए, तो मैं इंशाल्लाह ताला मज़ीद आपके लिए इसी टॉपिक पे यानी कि ख्वाबों की ताबीर में इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रखूँगा, इस पे वीडियो बनाऊँगा। लेकिन देखना ये है कि आप लोग मेरा कितना साथ देते हैं, आप लोग मेरी कितनी हौसला अफजाई करते हैं। अगर आपने हौसला अफजाई की, आपने कमेंट्स पास किए, तो साथ आप अपने अपने ख्वाबों की ताबीर, जो भी आप ख्वाब देखते हैं, आप अपने ख्वाब भी कमेंट्स सेक्शन में बयान करें। तो फिर जो भी आप कमेंट सेक्शन में जो भी ख्वाब बयान करेंगे, बारी बारी मैं आपके हर ख्वाब की ताबीर भी बयान किया करूँगा। तो ये एक बड़ा मज़े का सिलसिला है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो अपनी राय का इजहार ज़रूर करेंगे। बाकी अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं और अपने हाथ की लाइनें पढ़वाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, लोशोबर चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ आपके दोनों हाथों की लाइनों को भी रीड करूंगा, आपकी जन्म कुंडली भी बनाऊंगा और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।